तस्वीरें देखिए, ये समाजवादी पार्टी के बाहर की तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरह से समाजवादी पार्टी के, देखिए इस गाड़ी में अखिलेश जी बैठे हैं। देखिए समाजवादी पार्टी के बाहर की तस्वीरें देखिए आप, अखिलेश जी के साथ ये गाड़ियों का काफिला। एक संदेश देने के बाद अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के अंदर की तस्वीरें देखिए आप। अर्थात अक्षय यादव मौजूद हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के प्रदेश सचिव भी हैं। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जेपी के विचारों से दिक्कत है, जेपी की मूर्ति से दिक्कत है, अखिलेश यादव से दिक्कत है, ये क्या, क्यों आखिर नहीं जाने दिए उनको वहां पर? देखिए, ये तानाशाही सरकार है और तानाशाही थोपना चाहती है। जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जिसमें उनका मकसद था, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, बौद्धिक हो, शैक्षणिक हो और आध्यात्मिक हो, इन 7 क्रांतियों को उन्होंने शामिल किया। और इंदिरा सरकार जो कि इमरजेंसी लागू करने का काम की, उन्होंने लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और समाजवादी विरासत उन्होंने सौंपी आने वाली पीढ़ियों को। आज ऐसे महापुरुष महानायक की जयंती थी और समाजवादी पार्टी के पीडीए नायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ये निर्णय लिए थे कि हर वर्ष वो जाते हैं और जेपीएनआईसी उन्होंने निर्माण भी करवाया सरकार में रहते हुए, उनकी दूरदर्शी सोच ने। वो जाकर माल्यार्पण कर याद करना चाहते थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और ये तानाशाही सरकार, देख सकते हैं आप, वहां से लेकर पूरे लखनऊ भर में तमाम सड़कों पे जिस तरीके से बैरिकेटिंग करके रोका गया, इससे भारतीय जनता पार्टी की जो चरित्र है, इनका जो चेहरा है, ये स्पष्ट समझा जा सकता है कि ये गोडसे के वंशज हैं। ये अंग्रेजों के जी हुजूरी करने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और इन्होंने बांटो और राज करो जो अंग्रेजों की नीति थी, उसी नीति पर चलने वाले लोग हैं। ऐसे महापुरुष को, ऐसे महानायक को याद करने से रोकना चाह रहे हैं, जिन्होंने जन कल्याण के लिए जीवन भर संघर्ष किया। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, चेहरा है, ये सामने निकल कर आया। दूसरी बात, ये बैरिकेटिंग समाजवादियों को रोकने की ताकत नहीं रखती है। इस समाजवादी इसको उखाड़ फेंकने की ताकत रखते हैं, क्योंकि समाजवादियों का इतिहास रहा है, हम लोगों को ये विरासत में मिला है आंदोलन और संघर्ष। लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ देश में संविधान लागू है, जिसको हम लोग मानने वाले लोग हैं। इसलिए संवैधानिक और लोकतांत्रिक दायरे में रहकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यही प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और याद किया है। हम लोगों ने प्रशासन की बातों को माना है, लेकिन प्रशासन के इशारे पर जो सत्ता की मंशा है, सरकार की मंशा है, वो जनता ने देखा है और आने वाले समय में 2027 के चुनाव में जनता वोट की ताकत से इनको लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से उखाड़ फेंकने का कार्य करेगी। आज जो हुआ ठीक हुआ? आज जो हुआ, ये सरकार घनघोर अन्याय किया है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपको बयान दे दिए हैं कि सूझा बूझा आदमी पढ़े लिखे हैं। आज हम कहिए ने एक बार बोल चुके हैं कि सूझबूझ से काम लेते हैं, और यह में जो है सूझबूझ से काम लिए, फिर सूझबूझ से काम लिए, ना एरियल बैरियल मतलब कहूँ कुछ नहीं है। हाँ, फिर वो सूझबूझ के काम लिए कि इसका असर जनता उल्टा पड़ जाएगा, धोखा खा जाएगी। तो बैरियर पर आप भी चढ़ जाते हैं? अरे बैरियल चढ़े चक्कर में बैरियल का पता लागत कहाँ चला गए। हाँ, लेकिन ये वो वही बुद्धि है जो मैं बताया था कि बुद्धिमान पढ़े लिखे आदमी है, वो धीरे से काम लेते हैं, जनता का नुकसान करना नहीं चाहते हैं और खुद को कार्यकर्ता कब तू बताओ चोट चपेट कुल खाबे करते अगर उत्साह देते तो, लेकिन वो सूझबूझ का काम लेते हैं। और अच्छा, जो हुआ, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है, और मुलायम सिंह का लड़के अखिलेश है झुकते, ये सोच है, पढ़े लिखे का असर है, पढ़े लिखे का उन्होंने भावना दे रहे हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, उनको सब कुछ मालूम है। और मैं आपसे कैसे बोल चुका कि वो पढ़े लिखे आदमी है, उस साये में उत्साह दे कहेंगे नहीं, सूझबूझ से काम लेते हैं। आज उसका पर्चे आपको मिल गया होगा बैरियल पर। जो हुआ आज, उससे बीजेपी को नुकसान हो गया कि फायदा हो गया? बीजेपी को बहुत नुकसान है। आने वाले 2027 के चुनाव में बीजेपी को पता चल जाएगा
कि इसमें माल्यार्पण या किसी का सामाजिक न्याय के पुरोधा थे और क्रांतिकारी नेता थे और समान विचारधारा के लाने पर उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, उनको सरकार ने भारत रत्न दिया। इसके बावजूद उनका माल्यार्पण करने पर बीजेपी की सोच गलत है। इससे ये संदेश जाएगा कि किसी बीजेपी लोकतंत्र में, न संविधान में, न किसी में किसी प्रकार का भेदभाव रखती है और आने वाले समय में जनता इसको जवाब देगी। 2027 में पूरी तरह से बीजेपी साफ होगी। अच्छा एक बात बताइए, जरा थोड़ा जरा आप, अखिलेश जी चुपचाप उठते घर थे, अपनी फोर्स सिक्योरिटी के साथ जाते, जेपी नैसी खुला रहता, माल्यार्पण करके चले जाते, इतनी बड़ी खबर नहीं बनती, पूरा सरकार की किरकिरी नहीं होती जैसे समाजवादी पार्टी के लोग लगातार कर रहे हैं। तो रोका क्यों गया? रोक करके तो बड़ी खबर बना दी गई इसको। जी रोका इस वजह से गया कि जयप्रकाश नारायण जी से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को दिक्कत है। इस वजह से पिछले वर्ष भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी तरीके से रोकने का प्रयास किया था और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम अखिलेश यादव साहब, बैरा कटिंग वहां भी बनाई गई थी, बाउंड्री वाल फान करके जाकर के पूरी तरीके से वहां जाकर माल्यार्पण किया था। वही इनकी मंशा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। जहां आप 2027 की बात कर रहे हैं, मैं आपके चेहरे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज अगर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग में हैसियत है तो 10 विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव होना है। घोषणा कर दे कि फला तारीख जो है ऐलान कर दे राज्य निर्वाचन आयोग, उसके बाद देख लेना कि समाजवादियों में क्या ताकत है और भाजपा में क्या ताकत है। और एक बात कहना चाहता हूं, अगर ये बैरा कटिंग पुलिस प्रशासन के द्वारा न लगवाई गई होती, अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में इतनी हैसियत थी तो वो खुद आकर के बैरा कटिंग करके देखते, फिर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं देखते और भाजपा कार्यकर्ताओं देखते। जब सरकार डरती है तो पुलिस को आगे ला करके करती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव साहब के चाहने वाले कार्यकर्ता है, अखिलेश यादव जी के चाहने वाले कार्यकर्ता है, जनेश्वर मिश्रा जी के चाहने वाले कार्यकर्ता है। हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी बात करते हैं, संविधान के दायरे में रह करके बात करते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने जिस तरीके से लोकतंत्र के गला घोटने का काम किया है, इनको देश की आवाम और प्रदेश की आवाम कभी माफ नहीं करेगी। मेरे साथ सुनील यादव मौजूद है, जो राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी, इनसे बातचीत करूंगा मैं। रामपुर से आए ये। एक बात बताइए, अखिलेश जी को रोक करके इतना बड़ी खबर बना दी गई, अखिलेश जी चुपचाप चले गए होते, माल्यार्पण करके चले आए होते, इतनी बड़ी खबर नहीं बनती, तो इससे तो बीजेपी को नुकसान हुआ कि फायदा हुआ है? देखिए, अखिलेश जी युवाओं की आवाज हैं। अब देखेंगे, जैसे ही हमें रात जानकारी हुई कि हमारे समाज के जो नेता अखिलेश यादव जी को आवाज को उनके बैरिकेड कर लिया, हम लोग रात 11 बजे लगभग रामपुर से हम लोग निकले। हमने देखा कि पूरा पश्चिमी यूपी ऐसे तैयार खड़ा है, अगर जैसे अखिलेश जी का आह्वान करते हम लोग सब इकट्ठा आते। मैं नेशनल कबड्डी प्लेयर हूँ, मैंने देखा अगर आज युवाओं को किसी से उम्मीद है तो वो जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। ऐसे में ये भाजपा ने अपने लिए खुद कुआं खोदा है, ये उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। और इस प्रकार से अगर ये स्वतंत्रता सेनानियों के पुण्यतिथियों पर या जयंती पर ये कार्यक्रम नहीं करने देंगे तो आने वाले समय में इन्हें फिर से बैकफुट पे पहुंचना होगा। वो तो लगातार कह रहे हैं कि वहाँ पर काम धाम चल रहा है, वहाँ पर बिच्छू हैं, नहीं जाना चाहिए, सेफ नहीं है, ऐसे कह रहे थे। मुझे लग रहा है जो सरकार में बैठे वो सबसे बड़े बिच्छू हैं। वो लोग डर रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी इतने बढ़िया वोटों से इतने बढ़िया जो सीट लेकर आई, तो उन्हें डर था कि आवाज जो इनकी सड़कों पर जो ये युवा निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें 27 में भी दिक्कत दे सकते हैं। ऐसे में इन्होंने एक ये रखा कि अभी हम वहाँ काम पूरा नहीं करा पाए हैं। इनका एक मकसद है, इन्होंने काम पूरा कराया कौन सा है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ चीजें रोकनी है। जो समाजवादी सरकार में, जो अखिलेश सरकार में जो काम हुए वो ये जो है जनता से छुपाना चाहते हैं, ये बचाना चाहते हैं कि जनता ना समझे कि हाँ इन्होंने समाजवादी सरकार में रहते हुए क्या काम किया। आपसे आखिरी सवाल है, 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव में लगता है कि ये जो समाजवादी पार्टी के लोग कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं, इसकी जो हवा है कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में गई होगी। देखिए, एक तरफा हवा चल रही है और समाजवादी, मुझे यहाँ तक उम्मीद है 10 में से 10 सीट जीत रही है। क्योंकि अगर आज उम्मीद है युवाओं को तो अखिलेश जी से उम्मीद है, समाजवादी पार्टी से उम्मीद है। क्योंकि अगर आज हम कहीं भी किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी से उम्मीद रख रहे हैं, चाहे वो हमारा कोई सरकारी विभाग हो या हमारा खेल का विभाग हो, हमारे अन्य कोई भी फील्ड रहा हो। देखिए, आज के समय में ये सरकार युवाओं पे भी झूठे मुकदमे लगा रही है। अगर आप कोई मांग कर रहे हैं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार आकर लाठियां बांध रही है। ये सरकार को
मुझे ध्यान है, मेरे जो कुछ साथी हैं वो मुझे बताते हैं कि जब वो अपने नौकरी के लिए मांग कर रहे थे इधर बैठे हुए थे लखनऊ में, तो नेताजी निकल कर जा रहे थे, तो उन्होंने जब नेताजी का घेराव किया तो उन्होंने बोला कि भाई आपकी जो समस्या आप अखिलेश जी के सामने रखिए, आपको उसका निस्तारण होगा। वो आज भी बड़ी प्रशंसा करते हैं। 17-18 वो शिक्षक लोग भर्ती हुए, वो बोलते हैं नेताजी ने आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर तुरंत उसका समाधान कराया। लेकिन आज के समय में कई बार पेपर आउट होता है, कई बार आप धरने पे बैठे तो वहां पुलिस आप पर फर्जी मुकदमे लगाती है, आप पे लाठियां चलाती। तो ये इनकी जो है सोच है, ये इनकी राजनीति है, तो इन्हें कहीं ना कहीं पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है। आखिरी सवाल, आज जो बीजेपी ने या बीजेपी की सरकार ने जो कर दिया, ये योगी सरकार ने पुलिस लगा के रोक दिया, तो सही किया अपने लिए? वो देखिए ये फंस गए, उल्टा फंस गए। इसलिए फंस गए क्योंकि दरअसल में इनको दिक्कत कहां से है? जेपी के विचारों से है, समाजवादी विचारधारा से है। क्योंकि ये मजबूरी में संविधान को माथे पे तो लगाते हैं, लेकिन ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी वहां पर माल्यार्पण करके वापस आ जाते, लेकिन इन्होंने जो ये प्रतिरोध पैदा किया प्रशासन के माध्यम से, ये कहीं ना कहीं ये जनता की अदालत में और जनता के बीच में जो मैसेज गया है, ये बीजेपी का और जो बीजेपी के नेता हैं उनके चरित्र का पर्दा हट गया और पूरी तरीके से ये सब कुछ जनता देख रही है। ठीक है, क्या कहेंगे आज? जल्दी। देखिए, जयप्रकाश नारायण जी लोकतंत्र हितैषी थे और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र विरोधी है। उसका आज आपको जीता जागता उदाहरण दिख गया है। जब तमाम जनता लोकतंत्र हितैषी, जिन्होंने सख्त क्रांति किया था 7 क्रांतियां की थी, संपूर्ण क्रांति की थी, ऐसे लोकप्रिय जननायक के आज जन्म दिवस पे जिस तरीके से रोक करके आज ये जनता को मैसेज दिया है कि मैं लोकतंत्र विरोधी हूँ, अभी भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र विरोधी है। क्या कहेंगे? देखिए, जनता जो है हमारे प्रदेश की जनता जान रही है, समझ रही है। यही कारण बीजेपी के पतन का कारण बनेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में सपा सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत में आएगी।